Okay students, welcome again. Good morning. Today we will study about the remaining topics of our chapter Fundamental Unit of Life. Okay, so our topic is movement of substance through plasma membrane. ठीक है, जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पीछे पढ़ा था, तो उसमें जो है कैसे जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, कैसे सब्सटेंस जो है ट्रांसफर होते हैं, इन आउट कैसे होते हैं, कैसे अंदर से बाहर सब्सटेंस जाते हैं, कैसे बाहर से अंदर आते हैं. ठीक है, तो ये सब जो है हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. देर आर टू टॉपिक्स हाउ टू वी अंडरस्टैंड अबाउट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, फर्स्ट इज डिफ्यूजन. पहला क्या है, डिफ्यूजन एक ठीक है टॉपिक है जिससे हम समझेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो मतलब जो सब्सटेंस होते हैं उनका हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं. ठीक है, सपोज करिए जो गैसेस हैं, सेल में कोई गैस है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अगर उसका कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, तो किधर की तरफ जाएगी, किधर उसका ट्रांसफर होगा, बाहर की साइड यानी आउट. तो किस टाइप से होगा, लो कंसंट्रेशन में. ओके, ऐसे ही दूसरा हमारा क्या है, सपोज करिए मैन रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, किसको रिलीज करते हैं, प्लांट्स को. तो मैन की जो सेल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है, तो तब क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं. ठीक है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है. ठीक है, तो इनसे जो है वो आउट हो रहा है. तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ओके, एंड द नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है, ये भी एक हमारा टॉपिक है जिससे हम समझेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस. इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो जो वाटर का मूवमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो होता है, ठीक है, इन होता है या आउट होता है, यानी अंदर से बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं या अंदर से बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं. ठीक है, या बाहर से अंदर आते हैं. तो ये सब जो है मूवमेंट वाटर का किस में होता है, ऑस्मोसिस में. क्या बोलेंगे इसको, ऑस्मोसिस. किसके थ्रू होता है वाटर का मूवमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है, सपोज करिए कोई भी मतलब सेल है, ठीक है, सपोज करिए रेजिन्स है. रेजिन्स मीन्स क्या होता है, किशमिश. ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने एक सेल ली है, ठीक है, सिंगल सेल है ये, और इसका हमने क्या किया है, इसको हमने एक वाटर के अंदर रखा हुआ है. ठीक है, ये ठीक है, इट इज द वाटर. ये वाटर, ठीक है. अगर सेल का कंसंट्रेशन हाई होगा तो वाटर का बाहर की जो साइड है उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा, लो. सेल के आउटर साइड क्या है, लो कंसंट्रेशन. तो जो इनर साइड हाई कंसंट्रेशन है वो बाहर के कंसंट्रेशन से डिफरेंट है. ओके, तो जो इनर कंसंट्रेशन है वो किधर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन किधर जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ. तो इसका जो अंदर का सेल का जो हमारा अंदर कंसंट्रेशन है, जो अंदर पावर है, वो किधर जाएगी, बाहर की तरफ. ठीक है, तो जो रेजिन है वो अपना मतलब जो इसमें मतलब जो मटेरियल है वो क्या करेगी, लीव करेगी और बाहर की तरफ अपना वाटर मॉलिक्यूल्स इसके चले जाएंगे. ठीक है, ट्रांसफर हो जाएंगे. ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे. तो ये कैसी हो जाएगी, हमारी रेजिन कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. ठीक है, इस टाइप से, यानी सिकुड़ जाएगी. ठीक है, ये एक एग्जांपल था ऑस्मोसिस का. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. अब ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि मूवमेंट होता है. ठीक है, ये कंसंट्रेशन हाई से लो होता है, लो से हाई होता है. ठीक है, बट ये क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. कैसे जो है हम मूवमेंट को समझेंगे. ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होती है, 3 टाइप्स की सॉल्यूशन इसमें बताई गई है आपके चैप्टर में. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होती है, इसमें कंसंट्रेशन कैसा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल. ठीक है, तो इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर हमने कोई भी लिया है तो उसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो सेल के आउटसाइड कितना होता है, कम होता है. ठीक है, इनसाइड से कोई भी सेल है उसका अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, हाई होता है, और बाहर का कंसंट्रेशन लो होता है. ओके, तो ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल. मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है, ना हाई होता है ना लो होता है. सपोज करिए ये कोई हमने
एग ले लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका अंदर का कंसंट्रेशन भी इक्वल रहेगा और जो बाहर का मतलब कंसंट्रेशन सपोर्ट कर रही है इट इज द वाटर, तो ये क्या है, ये इक्वल रहेगा अंदर का भी और बाहर का भी इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। ना ही ये श्रिंक होगा और ना ही ये स्वेल अप होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सॉरी, अब नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल। तो इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाहर ज्यादा होगा, ठीक है, अंदर से। तो जब कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगा तो अंदर का जो हमारा सेल है वो क्या हो जाएगा, बाहर का कंसंट्रेशन अंदर आएगा, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे अंदर सेल है वो स्वेल अप हो जाएगी एंड बस्ट भी हो सकती है, ठीक है, यानी फट भी सकती है। मगर कौन सी सेल फट सकती है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, ओके, प्लांट सेल नहीं फटती है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल, वो उसको अच्छे से मतलब उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है उसका, ठीक है, सेफ रखती है। वो नहीं, एनिमल्स सेल जो होती है वो नहीं फटती है अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उसको हमने डाला है तो, ठीक है। और इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, ये आप इसका एग्जांपल है, ठीक है, जो मैंने रेजिन्स वाला एग्जांपल बताया था, ये किसका एग्जांपल है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। यानी अंदर का जो मतलब इसका वो मतलब कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा और बाहर का कम होगा। तो क्या कंडीशन होगी हमारी ये, ठीक है। और इसमें जो अंदर, अगर इसमें हम इसको देखेंगे तो इसमें तो हमारी जो रेजिन थी वो श्रिंक हो गई थी, बट इसमें क्या होगा, ये रेजिन हमारी स्वेल अप हो जाएगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये रिमेन इक्वल रहेगी, ठीक है, ना स्वेल होगी ना श्रिंक होगी, जैसी है वैसे ही रहेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, ना हाई है ना लो है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या है, इट इज द वॉल, ये एक वॉल है, किसकी वॉल है, सेल की, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं इट इज अ सेल, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, दे आर 1 2 3 सेल, ओके। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड नाउ व्हाट इज द सेल वॉल, वी स्टडी इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सेल वॉल जो है क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर की लेयर जो होती है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, ओके। सो इट इज फाउंड इन प्लांट्स ओनली, ठीक है। ये प्लांट्स का जो सेल होता है उसके जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है, सॉरी, ठीक है, जो बाहर की कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी जो बाहर की लेयर होती है उसे सेल वॉल बोलते हैं, ओके। अब्सेंट इन एनिमल सेल, ये जो हमारी मेम्ब्रेन सेल वॉल है ये हमारी किसमें अब्सेंट होती है, एनिमल्स में अब्सेंट होती है, एनिमल सेल में, ठीक है, इस टाइप की होती है एनिमल सेल, ठीक है। ये इट इज द न्यूक्लियस, इट इज साइटोप्लाज्म, ओके, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इन एनिमल सेल इट इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि एनिमल सेल में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, कोई आउटरमोस्ट लेयर नहीं होती है, इसलिए सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ओके। सेल वॉल इट इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग, ठीक है। कैसी होती है सेल वॉल, प्लांट्स की जो सेल वॉल है कैसी होती है, इट इज रिजिड, कैसी होती है, रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पोरस होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाली होती है, और पोर्स होते हैं इसमें, इसके थ्रू जो है कोई भी सब्सटेंस इन आउट होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, एंड नॉन लिविंग होती है, ठीक है, मतलब लिविंग सेल नहीं होती है, ये बाहर की जो लेयर आउटरमोस्ट लेयर है ये क्या है, सेल वॉल, ये लिविंग नहीं होती है, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट द सेल मेड अप ऑफ, ठीक है, किस चीज से, सॉरी, बाय विच सब्सटेंस द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किस सब्सटेंस से जो है सेल वॉल बना हुआ है, सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज से, ओके। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, इट इज ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ सेल, ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, अब हमारा क्या है नेक्स्ट कंपोनेंट, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस जो है वो कोई भी सेल है उसका हेडक्वार्टर होता है, मतलब उसका हेड होता है, हेड, ठीक है, ओके।
डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज़, और ये क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ जो है सेल के अंदर होती हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको मैनेज करता है, जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ भी उसमें इतने सारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में, तो जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी उनका वर्क होता है, जो भी फंक्शन होता है, वो सब क्या करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट है इन यूकैरियोटिक सेल इट इज़ वेल डिफाइंड व्हाइल इन प्रोकैरियोटिक इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जो है ये वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियस, यानी अच्छे से जो है इसका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट बना हुआ होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। अभी ये मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। इट हैज़ ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सपोज करिए इट इज़ द न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस। इसकी एक आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो इसको कवर करे रहती है न्यूक्लियस को, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है, ओके। एंड द फीलिंग इन इट, इसमें भी कुछ फीलिंग होती है, लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, ओके। तो इट इज़ अवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो दोनों सेल में फाउंड होता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में एंड प्रोकैरियोटिक सेल बोथ, दोनों में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओके। Okay, it is the next point. Inside nuclear membrane, it contains nucleolus, chromosomes, and chromatin material, which consist of DNA and protein. Okay, मैंने आपको बताया था, जिस सपोज करिए it is the nucleus and it is the nuclear membrane. ठीक है, जो आउटर लेयर है क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं क्या है, ये न्यूक्लियोलस, ओके। ये न्यूक्लियोलस होता है, और इसमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है, ये जो अंदर होता है क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है, लिक्विड, इट इज द क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर लेयर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। किस चीज की बनी हुई है ये लेयर हमारी, प्रोटीन एंड डीएनए की, ओके। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिट ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटीन्स। क्रोमोसोम किससे बनते हैं, क्रोमेटिन, एंड क्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए किसके लिए यूज किया जाता है, कोई भी किसी भी कैरेक्टर के पता करने के लिए, जैसे पेरेंट्स से जो है कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, तो ऑफ स्प्रिंग के कैरेक्टर किससे मैच करते हैं, पेरेंट्स से मैच करते हैं ना, किसी और से तो डीएनए मैच नहीं होता है। तो क्रोमेटिन किससे बना हुआ है, डीएनए से, ठीक है। एंड क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ क्रोमेटीन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, एक मतलब पेरेंट्स में से इसमें ट्रांसफर होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में, यानी नेक्स्ट जनरेशन में जो है ये ट्रांसफर होते हैं। दीज आर क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, मीन्स बिफोर, कंपोज ऑफ 2 वर्ड्स, प्रो एंड कैरियोटिक, ठीक है। तो प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स क्या है, न्यूक्लियस, ओके। तो बिफोर न्यूक्लियस जो सेल ऐसा होता है जिसमें न्यूक्लियस जो है कंप्लीटली मेड अप नहीं होता है, कंप्लीटली वेल डिफाइंड नहीं होता है, जो कंप्लीटली बना हुआ नहीं होता है, वैसी सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। एंड इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, साइज में बहुत छोटी होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियस कंप्लीटली बना हुआ नहीं होता है, तो इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, ठीक है। और सिंगल क्रोमोसोम से जो है ये
इसमें सिंगल क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। और किस टाइप की सेल किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में ये सेल पाए जाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इस टाइप्स की सेल फाउंड होती है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज दे आर सिंगल सेल्ड एंड ओनली वन क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट, ड्यू टू सिंगल सेल ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट और सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल, लार्ज इन साइज, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ओके। तो यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है? यू मीन्स, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो पूरा वेल डिफाइंड कंप्लीटली बना हुआ न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल में फाउंड होता है, ठीक है। इसलिए ये सेल भी जो है वो एकदम लार्ज होती है और वेल डिफाइंड होती है। इसमें सारे ऑर्गेनल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में होते हैं, कुछ नहीं, कुछ एब्सेंट होते हैं, ओके। सो लार्ज इन साइज, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल कैसी होती है? मतलब लार्ज होती है साइज पे, और क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा, 1 से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड करती है, जैसे ये बताया था मैंने ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये? मल्टी सेलुलर, ओके। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में ये सेल फाउंड होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ओके। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो लिक्विड पार्ट होता है सेल का, इट इज द सेल, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट है साइटोसोल, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है? ये एक्वस कंपोनेंट होता है, जो मतलब ये लिक्विड है, इसी में जो है साइटोसोल होता है, ठीक है, इसी फ्लूइड में, ओके। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स, दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द सेल और लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शंस बाउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं सेल के, क्या होते हैं? ऑर्गन्स, ठीक है। सेल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको कंपोनेंट बताए हैं कि सेल में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे मतलब जिनको इसमें सेल में हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनल्स। जैसे बॉडी के हमारे तो ऑर्गन्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स सेल के, ठीक है। तो सेल के ऑर्गेनल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको सराउंड करती है, ठीक है। दीज आर द लिविंग पार्ट, ठीक है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप। इनकी डिफरेंट शेप होती है सेल ऑर्गेनल्स की, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप, वैसे ही डिफरेंट फंक्शन, मतलब फंक्शन मतलब वर्क, जैसे उनका शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही जो उनका वर्क अलग अलग वो डिफाइन अपना करते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या है? आर द ऑर्गन्स ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे सपोज करिए दीज आर द ऑर्गेनल्स, क्या है ये? ऑर्गेनल्स हैं। नंबर 1 है, आपके सिलेबस में ओनली 6 ऑर्गेनल्स दिए गए हैं, वैसे जो कंप्लीट ऑर्गेनल्स होते हैं कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस, थर्ड इज लाइसोसोम्स, फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 5 प्लास्टिड्स एंड नेक्स्ट इज वैक्यूल्स, ठीक है। क्या है? नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर द ऑर्गेनल्स ऑफ सेल और ऑर्गन ऑफ द सेल। सिंपल मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो ये क्या है? सेल के ऑर्गन्स हैं, वैसे सेल के क्या है? ऑर्गेनल्स, ठीक है। ऑर्गेनल्स को ऑर्गन्स बोल सकते हैं समझने के लिए ओनली, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। तो क्या है? ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल
हैविंग डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। सारे जितने भी ये ऑर्गेनल्स हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। एंड किससे बाउंड होते हैं ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सपोज इट इज द सेल और इसके अंदर यहाँ सब होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं ये, ओके, सारे ऑर्गेनल्स। नाउ थैंक यू and the next topic we study in next video, okay, of this chapter.